ये हम लोग का सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का पहला क्लास होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग यूनिट 1 चैप्टर 1 को पढ़ेंगे और उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो पहली बार ये सब्जेक्ट आप लोग को देखने को मिला होगा, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। एक बार आवाज़ कम करो जिसका भी आवाज़ आ रहा है वो, ठीक है, अविनाश। तो पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान, सबसे पहले बताओ ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शब्द सुनते ही आपके मन में क्या आता है, कैसे विचार आते हैं, या क्या समझ में आता है कि इस सब्जेक्ट में क्या हो सकता है? कोई बताना चाहेगा? बताओ एक बार मेरे को बता। संविधान के बारे में। और कुछ? अंजलि, वेरी गुड, ओके। तो ये जो सब्जेक्ट है, जनरली ये जो सब्जेक्ट है, ये संविधान के बारे में, राजनीति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, नेतागिरी के बारे में ये सब्जेक्ट है। तो पहला जो चैप्टर हम लोग का यूनिट 1 का पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे, हम लोग यही पढ़ेंगे कि असल में, क्योंकि 11 क्लास में पहली बार हम लोग का वेस्ट बंगाल बोर्ड में ये इंट्रोड्यूस होता है राजनीतिक विज्ञान। लेकिन हम लोग जो होते हैं, ये नहीं कि नेता लोग जो होता है वही सिर्फ राजनीति करता है, राजनीति हर एक व्यक्ति करता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्तर पे। राजनीति मतलब क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाना, अपने काम को करना, मतलब कुछ होता है ना उस तरीके प्लानिंग करके कुछ चीज़ों को करना, वही चीज़ क्या कहलाता है? राजनीति कहलाता है, ठीक है। तो पहली बार ये सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, राजनीति। तो हम लोग को जो चैप्टर 1 है उसमें हम लोग को पढ़ने पड़ेगा कि ये एक्चुअली में ये पॉलिटिकल साइंस है क्या, ये पॉलिटिकल साइंस जो शब्द है वो कहाँ से आया, और उसके अलग अलग लोगों ने कैसी कैसी उसकी डेफिनेशन दिया, कैसी कैसी उसकी परिभाषा दिया, वही हम लोग को चैप्टर 1 में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना चैप्टर 1 है वो देखते हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये यूनिट 1 है जो आपका 4 मार्क्स से एमसीक्यू के टर्म में है। क्या आप लोग को ये सही दिख रहा है ना? कुछ दिक्कत नहीं है ना दिखाई देने में? ओके। तो यूनिट 1 अगर तुम देखोगे तो क्या है? राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र, कि एक्चुअली में ये राजनीतिक विज्ञान है क्या, ठीक है, और उसके क्या क्या क्षेत्र है, मतलब उसमें कौन कौन से चीज़ें जो है वो सम्मिलित है, पढ़ाई जाती है या देखने को मिलती है, ठीक है। और बहुत सारी राजनीतिक विज्ञान की बहुत सारी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। जैसे क्लास 10 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अलग अलग इतिहासकारों ने इतिहास की अपनी अपनी ढंग से क्या दी है? परिभाषा दी है। उसी प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से ये जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है, उसकी क्या दी है? परिभाषा दी है, डेफिनेशन दिया है। उसी डेफिनेशन को हम लोग को क्या है? पढ़ना है। डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये चैप्टर में यही क्योंकि ये पहली बार आपको इंट्रोड्यूस हो रहा है ये सब्जेक्ट, तो आपको डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, उसका मूल्य समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये राजनीतिक विज्ञान है क्या, ठीक है। उससे पहले कुछ चीज़ें आप लोग को हम बता दें, ठीक है, कि ये देखिए वर्ल्ड मैप के बारे में, थोड़ा सा वर्ल्ड के बारे में बता दें, क्योंकि यूनान, यूरोप ऐसे शब्द आपको बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। महादेशों की संख्या हम लोग की कितनी है बताओ तो? कोई बताओ? 7 महादेश है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका, ठीक है। टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6 और ये कहाँ गया? इधर ऑस्ट्रेलिया। ये टोटल कितने महादेश है? वो 7 महादेश है। इन्हीं 7 महादेशों में हम लोग का जितना भी देश है दुनिया का, वो क्या होता है? निवास करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे निवास करते हैं, एशिया, ये देखो हम लोग का पार्ट है ये वाला पूरा, ठीक है। इसी में तुम्हारा रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार, ये सब क्या आता है? एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अगर हम बोले कोई एशियाई कंट्री, मतलब समझना इधर वाला कंट्री का बात किया जा रहा है। यहाँ पे जो पोर्शन है अभी दिखाएंगे, यहाँ पे जो पोर्शन है इसको बोला जाता है यूरोप, और इसमें जो देश आते हैं बाबू उसको बोलते हैं यूरोपियन कंट्री, यूरोपीय देश, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये अफ्रीका है। तुमको पता है हम जब हिस्ट्री तुम लोग को पढ़ाए थे तो ये जो अफ्रीका, यही वाला जो रीजन है, इन्हीं रीजन से मानव का जो विकास होना स्टार्ट हुआ, आदि मानव का सब प्रथम जो उदय हुआ इसी जगह से हुआ, ठीक है। तो ये अफ्रीका है, और यहाँ से फिर धीरे धीरे क्या हुआ? अलग अलग क्षेत्रों में, एशिया में, यूरोप में क्या हुआ? आदि मानव फैलना स्टार्ट किए। फिर ये साउथ अफ्रीका का, साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और इधर वाला जो रीजन है वो क्या कहलाता है? अंटार्कटिका कहलाता है, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। तो ये 7 महादेश हम लोग के दुनिया में है। इन्हीं 7 महादेशों में क्या है? दुनिया भर की जितनी भी आबादी है वो निवास करती है, और सबका अपना अपना क्या है? देश है। हम लोग का प्यारा भारत भी यहीं पे आता है। तो बताओ हम लोग का देश किस महादेश में आता है? एशिया। रशिया किस महादेश में आता है? रशिया।
रसिया भी तो बोले अभी किस में आता है, एशिया में ही आता है, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे देखो ये पूरी कंट्री है, पूरी दुनिया में जितना भी कंट्री है देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन को हम क्या बोले थे आपका, एशिया बोले थे। इधर वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या है, यूरोप है, ठीक है। इधर वाला जो पोर्शन आपका क्या है, साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये इधर अंटार्कटिका, ये अफ्रीका, ये जो देख रहे हो ये क्या है, अफ्रीका। ये जो है इधर वाला पोर्शन, ये वाला क्या है आपका, यूरोप है। तो ये पूरा दुनिया का मैप है, और इसी मैप के सहारे हम लोग पूरा हिस्ट्री या फिर जो पॉलिटिकल साइंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया में कौन कहाँ कैसे कौन कौन सी घटनाएं हुए, उन्हीं सब चीज़ों को क्या करता है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप यूनान का नाम बहुत सुने होंगे, यूनान, ग्रीस, हिस्ट्री में बहुत नाम आता है कि ये यूनानी शब्द है, ये है वो है, ठीक है, बहुत सुनेंगे। यूनान ग्रीस दोनों एक ही देश को बोला जाता है, ठीक है। वो देखिए कहाँ है, वो आपका यूरोप, जो यूरोप इतने सारे देश है, यूरोप में आपका टर्की आता है, ठीक है। टर्की में यहाँ पे छोटा सा, अभी जूम करके हम दिखाएंगे, यहाँ छोटा सा एक देश है, छोटा सा, मतलब इतना छोटा नहीं है, मैप में इतनी है, मतलब सच में छोटा ही होगा। तो यूरोप में यहाँ पे एक छोटा सा देश है, ठीक है। उस देश को आपको क्या कहा जाता है, ग्रीस कहा जाता है। अभी के समय में यूनान कहा जाता था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और जितने भी बड़े बड़े विद्वान पहले के समय में हुए थे, मैक्सिमम जो हुए थे वो यहीं से हुए थे, समझ में आया। तो जो आपका यूनान या ग्रीस है वो कहाँ है आपका, रशिया से इधर है, तो थोड़ा इधर से इधर है। यहाँ पे टर्की के बगल में ही कौन है, यूनान है। हम लोग का भारत से यहाँ से सीधा जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, यूनान पहुँच जाओगे। अगर जूम करके यूनान के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी काम आएगा। देखो देखो यहीं पे, ठीक है। ये टर्की के बगल में ही जो मैप, पूरा वाला मैप है, यहाँ टर्की है। टर्की के बगल अगर जूम करोगे तो ऐसा दिखेगा, और टर्की के बगल में ही ये छोटा सा पोर्शन जो है वो आपका क्या है, ग्रीस है, या इसी को क्या कहा जाता था, यूनान कहा जाता था। तो मैक्सिमम जितने विद्वान हुए थे ना प्राचीन समय में, बहुत सारे विद्वान हुए थे, वो आपके कहाँ के थे, ग्रीस के थे, यूनान के ही थे। जैसे बड़े बड़े जो पहले के समय में दार्शनिक होते थे, दार्शनिक फिलोसोफर होते थे, जो हर विषयों पे अपना क्या देते थे, ज्ञान देते थे। ज्ञान देना मतलब ये नहीं कि तुम ज्ञान दे रहे, नहीं, ऐसा वाला ज्ञान नहीं, ठीक है। ज्ञान देना मतलब अपनी बुद्धि से उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते थे, अपना सुझाव देते थे लोगों को, ठीक है। उन्हीं लोगों को क्या कहा जाता था पहले के समय में, दार्शनिक या फिलोसोफर कहा जाता था। किसी दार्शनिक के बारे में आप लोगों ने सुना है क्या, बताइए एक बार, जल्दी से बताइए। हेलो, अरे बोलोगे नहीं तो अच्छा नहीं लगे ना बाबू, बोलो हाँ या ना, बोलो, तुमको थोड़ी ना हम तो सुने। बताओ बाबू, तो बताओ, किसी का नाम बताओ, तो किसी एक का नाम बताओ। नहीं पता, कोई बात नहीं, चलो हम बताना, अब स्टार्ट होगा। तो बहुत सारे दार्शनिक, बहुत सारे मैथमेटिशियन, बहुत सारे जो आप, हाँ, बहुत सारे जो मैथमेटिशियन, बहुत सारे जो फिजिशियन, ठीक है, फिजिसिस्ट, भौतिक शास्त्री, वो बहुत सारे यहाँ से हुए हैं, बहुत सारे हुए, ठीक है। जितना भी आपका जो शब्द मिलेगा, ग्रीक शब्द, ये सब, ठीक है, वो सब अल्फा बीटा गामा, वो सब यहीं से ईजाद हुआ था, ठीक है। मैथ में जितने भी सिंबल, मैथ में या साइंस में हम लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में, ठीक है। तो बहुत विद्वान लोग यहाँ पर रहते थे, उसके पीछे भी रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है, लेकिन हम लोग को उतना नहीं जाना है, ग्रीस के बारे में नहीं पता। हम बात करें जैसे सुकरात हुए, ठीक है, सुकरात के जो शिष्य हुए, ठीक है, वो विद्वान थे सुकरात, ठीक है। उनके शिष्य जो हुए आपको प्लेटो, ठीक है, वो भी बहुत विद्वान थे। उनके जो शिष्य हुए आपका, ठीक है, अरस्तु, ये सब नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। अरस्तु के जो शिष्य हुए, स्टूडेंट, ठीक है, वो सिकंदर, अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ऐसा करके मतलब ये कुछ लोग हैं जो कहाँ के थे, यहाँ के थे, और यहाँ से तुम्हारा क्या हुआ था, विद्वानों का मतलब बहुत सारे विद्वान यहाँ पे हुए, तो और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई बोलें कि ये यूनानी देश है या यूनानी शब्द है, ठीक है, तो यूनानी शब्द मतलब समझ रहा, वो कहाँ का है, ग्रीस का। ग्रीस कहाँ का है आपका, टर्की के बगल में। टर्की का नाम आप लोग अभी सुने होंगे, टर्की जो पाकिस्तान का साथ दे रहा था, ठीक है, तो वो बात का मुद्दा है, ठीक है। लेकिन वही टर्की, इसका नाम सुने होंगे टर्की, ठीक है। टर्की के बगल में ही आपका क्या है, ग्रीस है, ये समझ के रखिएगा, ठीक है। टर्की के बगल में ग्रीस है, अल्बेनिया के बगल में ग्रीस है, ठीक है, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। बल्गेरिया के बगल में ग्रीस है, मतलब इसके आसपास के ये देश है, ग्रीस यानी यूनान, ठीक है। तो अगर हम बोले कि ये यूनानी शब्द है या ये व्यक्ति जो है यूनान का है, तो इसका मतलब समझिए कि आप कहाँ, वो कहाँ का है, ग्रीस का है। ग्रीस कहाँ का, टर्की के बगल का। टर्की, इतना समझ आओगे ना, पिक्चर आ जाएगा ना दिमाग में।
और ये सब कौन सी कंट्री है? ये सब आपकी यूरोपियन कंट्री है, ये याद रखना, यूरोपियन कंट्री, ठीक है। कौन सी कंट्री है? यूरोपियन कंट्री। देख सकते हो यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे देख सकते हो, इसी में ये आता है, ठीक है। इतना समझ में आया ना, बेसिक आपको समझ में आया कि क्या क्या हम लोग समझ, क्योंकि हिस्ट्री में ये सब बहुत आएगा, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में बहुत आएगा कि इस महादेश में रहते थे, इस देश में रहता था, यहाँ रहता था, यहाँ रहता था, तो वो पिक्चर में होना चाहिए नहीं, ये चीज़ है क्या, ठीक है। थोड़ा तो दिमाग में आना चाहिए, नहीं तो हम लोग कुछ दिमाग में नहीं आया तो हो गया, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए, इतना रटने की जरूरत नहीं कि ये यहाँ पे वहाँ पे, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़े, लेकिन उसको भी हम लोग डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे, रटना वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है। हम लोग के पास, हम लोग उसको समझाने की कोशिश करेंगे, एक एक पॉइंट जो समझा पाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का हुआ ये, लेकिन ये तो ये था कि देश के बारे में, देश भ्रमण करवा दिए। देखो बैठे बैठे तुम लोग को घर में भैया पूरा देश घुमा दिए, ठीक है। भैया को तुम थैंक्स बोल सकते हो, लेकिन ये कौन है? इनके बारे में सुने होंगे तुम लोग। इनका चित्र, इनका देखो नाम भी लिखा है, कुछ तो जानते होगे इनके बारे में, नाम सुने? चाणक्य, क्या जानते हो इनके बारे में? कोई बताओगे तो अच्छा होगा। चाणक्य के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? भारत के ये व्यक्ति थे, कम से कम आपका अभी से लेकर 2300 या फिर 2500 के आसपास पीछे जाओगे तो तुमको ये व्यक्ति के बारे में, मतलब उस समय इनका अस्तित्व था, चाणक्य। जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने एक साधारण से बच्चे को उठा के मौर्य साम्राज्य का क्या किया था? आपका राजा बना दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य। एक साधारण से बच्चे को उठा के उन्होंने क्या किया था? मौर्य एम्पायर खड़ा किया था, और मौर्य साम्राज्य जो है, ठीक है, उसका क्या बना दिया था? इनको राजा बना दिया था। किसको बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। तो इनका दिमाग देखो, एक साधारण से, मतलब साधन क्या, एक नॉर्मल पंडित व्यक्ति, ठीक है, शास्त्री, जिनका अपमान किया गया, जिसके कारण से क्या हुआ? इन्होंने एक साधन से बच्चे को उठाया, और साधन से बच्चे को उठा के उसको पढ़ा लिखा के, उसको रणनीति सिखा सिखा के क्या बना दिया? लास्ट में उसी जहाँ पे इनका अपमान हुआ था, वहीं का उसको क्या बना दिया? राजा बना दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य एम्पायर का स्थापना किया। तो ये है रणनीति, पॉलिटिक्स मतलब क्या? प्लानिंग बनाना। क्या बनाना? प्लानिंग बनाना, ठीक है। तो हम लोग के भारत में जो ये पॉलिटिक्स है बहुत पहले से चलता है, ठीक है। हम लोग भी कुछ ना कुछ प्लानिंग पॉलिटिक्स करते रहता है, ठीक है, कि तुम मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा है, तुम मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स, रणनीति बनाना, ठीक है, कि दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग की नीति बना के, प्लानिंग बना के हम चीज़ों को करेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं रणनीति या राजनीति बोलते हैं, ठीक है। तो भारत में ये जो राजनीति, रणनीति है, ये बहुत पहले से, महाभारत के समय से है। महाभारत में विदुर थे, ठीक है, जो प्लानिंग करते थे, और बहुत सारे लोग थे। लेकिन अब हम लोग को भारत के वैदिक काल के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ, भारत में ये सारी चीज़ें बहुत पहले से, रणनीति, प्लानिंग, ये सब चीज़ें हैं। उसका सर्वोत्तम उदाहरण यहाँ मिलता है कि इन्होंने एक साधारण से बच्चे को उठा के प्लानिंग के द्वारा, योजनाओं के द्वारा क्या बना दिया? मौर्य साम्राज्य का राजा बना दिया। और साधारण सा बच्चा, नॉर्मल बच्चा, ठीक है, जिसके बारे में बोला जाता है कि जिसके मैंने इतिहासों में ऐसा बोला जाता है, कई अलग अलग, बहुत पुरानी बात है ना, तो अलग अलग जब बोलते हैं कि उनके पापा जो थे वो नहीं थे उस समय तक थे, उनकी मम्मी ने उनका पालन पोषण कर रहे थे बच्चा का। उस बच्चे को उठा के मतलब क्या, उनकी माँ से आज्ञा लेके, मतलब अपने शागिर्द में लेके उनको क्या बना दिया? सिखा सिखा के राजा बना दिया, ठीक है। तो सोचो कितनी प्लानिंग इन्होंने किया होगा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के लिए, ठीक है। और वो भी छोटा मोटा राजा नहीं, पूरा अभी का जो पाकिस्तान देख रहा है, अफगानिस्तान देख रहा है, भारत देख रहा है, उन सब पे उनका शासन था। तो कितना बड़ा एम्पायर था। तो ये जो प्लानिंग है, ये जो योजनाएं बनाना है, यही सारी चीज़ों के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान में समझते हैं। तो राजनीति विज्ञान का कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आना है कि भैया इसमें कुछ प्लानिंग करना है, देश से संबंधित, राज्य से संबंधित कुछ ना कुछ प्लानिंग बनाना है, कुछ ना कुछ योजना बनाना है, और उन्हीं सब चीज़ों को क्या करना है? हम लोग को पढ़ना है। क्या इतना पिक्चर क्लियर हुआ राजनीति विज्ञान के बारे में कि क्या है ये? अंजलि जी आप लोग बोलिए थोड़ा, ठीक है, बोलिए। ओके, सब बैठ के आराम से देख रहा है ना? ऐसा नहीं ना कि कोई सो के देख रहा है? अच्छा, बैठ के आराम से देखिएगा,
हाँ, बैठ के कॉन्सेप्चुअल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आर्ट्स लिए तो मैंने थियोरिटिकल में चले जाए, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक विज्ञान क्या है, चैप्टर 1 में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा राजनीतिक विज्ञान है क्या। उसका थोड़ा सा सिंपल सा डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन ये इसलिए है कि आप मैंने ये नहीं कि इतना बड़ा बड़ा तुम रटो, क्योंकि 2 मार्क्स का तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो रटने का कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। बस समझना है चीज़ों को। एक मार्क्स का जो MCQ रहेगा वो हम तुमको इसी PDF का अंत में है सब कुछ, ठीक है। बस तुम लोग समझो। देखो, राजनीतिक विज्ञान एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम राज्य, सरकार और राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। राज्य के बारे में मतलब जिस देश में रहते हैं उस देश के बारे में, ठीक है। राज्य बोलने का मतलब जहाँ पे रहते हैं। अगर स्टेट में रहते हैं तो स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो भी राजनीति का लगेगा, और पूरा उस देश में रहते हैं, ठीक है। मतलब अगर देश के बड़े पैमाने पर सोचे तो देश में रहते हैं तो देश के बारे में जब पढ़ेंगे, ठीक है, देश कैसे वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे तो भी क्या कहलाएगा, राजनीति ही कहलाएगा, ठीक है। सरकार के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा गवर्नमेंट यहाँ पे है और वो कौन कौन सी प्लानिंग कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा, राजनीति। तो बेसिकली राजनीति विज्ञान जो होता है, पॉलिटिकल साइंस जो होता है, उसमें किसके बारे में पढ़ा जाता है, राज्य यानी जहाँ पे तुम रहते हो, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा जाता है। सरकार के योजनाओं के बारे में पढ़ा जाता है। इन सब विषयों के बारे में क्या होता है, पढ़ा जाता है। इसमें हम यह समझते हैं कि देश कैसे चलता है, सरकार कैसे बनती है, कानून कैसे बनाए जाते हैं और लोगों को क्या अधिकार और कर्तव्य होते हैं। हम लोग के भी कुछ अधिकार है इस देश पे, हम लोग यहाँ के सिटीजन हैं, ठीक है, नागरिक है, तो हमारे कुछ अधिकार। लेकिन तुमको तुम्हारे अधिकारों का पता कैसे चलेगा, तो वो कैसे पता चलेगा, ये सब्जेक्ट अगर तुम पढ़ोगे तो इसमें हर चीज़ के बारे में लिखा आता है कि किसके क्या अधिकार है, और तुमको तुम्हारा अधिकार का पता कहाँ चलेगा, ये सब्जेक्ट से पता चलेगा। तो ये सब्जेक्ट तुमको तुम्हारा अधिकार देगा कि तुम्हारा क्या क्या अधिकार है इस देश में। अगर तुम रहते हो इस देश का, अगर तुम्हारे पास वोटर कार्ड है इस देश में, अगर तुम टैक्स देते हो तो तुम्हारे इस देश पे क्या क्या अधिकार है। और ये नहीं कि सब अधिकार है तुमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, नहीं, तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी है। एक देश के अगर तुम नागरिक हो तो तुम्हारा देश के प्रति कुछ कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को भी कौन बताएगा, ये बताएगा। तो पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सरकार के बारे में, देश के बारे में, हमारे कर्तव्यों के बारे में और हमारे अधिकारों के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, देखो, राज्य का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान है। कुछ लोगों ने राजनीतिक विज्ञान को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन बताते हैं कि राज्य का अध्ययन, राज्य मतलब क्या बोले अभी, राज्य मतलब जहाँ पे भी तुम रहते हो। अगर स्टेट का बात करो तो स्टेट का अध्ययन करो, या पूरा बड़े पैमाने पर तो सोचो ये देश में रहते तो देश का अध्ययन करो। तो राज्य के अध्ययन राज्य मतलब देश का अध्ययन, देश की व्यवस्थाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका इतिहास का राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। इतिहास में हम लोग प्राचीन घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं और इसमें क्या कहते हैं कि ये जो करंट व्यवस्था है वो कैसे चल रही है, कैसे काम कर रही है, ठीक है। या आज से पहले 70 साल पहले, 20 साल पहले जो ये चीज़ें थी वो कैसे काम करती थी। किसी घटना के बारे में नहीं पढ़ते कि ये युद्ध कब हुआ था, वो युद्ध कब हुआ, नहीं, कैसे काम कर रहा है, कैसे प्लानिंग हो रहा है, कैसे इस देश बना, ठीक है, कैसे चीज़ें हुई, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सरकार का अध्ययन राजनीति में, कुछ लोगों का मानना है कि जो सरकार है, ठीक है, गवर्नमेंट है, उसी के बारे में, उसके रणनीतियों के बारे में सिर्फ पढ़ोगे तो यही क्या है, राजनीतिक विज्ञान है। तो कुछ लोग मानते हैं देश के बारे में पढ़ो, देश कैसे व्यवस्थित है, कैसे काम कर रहा है, कैसे बना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ो। और कुछ लोगों का मानना है सिर्फ सरकार के बारे में अध्ययन ही करोगे तो वही चीज़ क्या कहलाएगा, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। कुछ लोगों का मानना है कि दोनों काम करो, सरकार का भी अध्ययन करो, राज्य का भी अध्ययन करो, दोनों का ही अध्ययन क्या कहलाता है, राजनीतिक विज्ञान है। तो ये बता रहा है कि राजनीतिक विज्ञान में हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। राजनीतिक विज्ञान में तुमको देश के बारे में पढ़ने को मिलेगा, देश के रणनीतियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्लानिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, या फिर सरकार के बारे में, सरकार के रणनीतियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, या फिर दोनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। या फिर कुछ लोगों का मानना है कि देश के बारे में भी पढ़ो, राज्य सरकार के बारे में पढ़ो और यहाँ के लोगों के बारे में भी पढ़ो, लोगों के व्यवहार के बारे में भी पढ़ोगे तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएगी, आपकी राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आ जाएगी। तो मतलब पॉलिटिकल साइंस में किन किन विषयों के बारे में पढ़ा जाता है, किन किन टॉपिक को पढ़ा जाता है, कोई एक बच्चा अगर बोलेगा तो अच्छा होगा। अच्छा, इसमें कोई लड़का है क्या, पहले बताओ तो मेरे को, चारों लड़की है क्या? तुम हूँ बोल दी, तुमको कैसे बता? कोई मैंने लड़का है तो आवाज़ करो, मतलब सब लड़की है। चलो अब बोलो अंजलि। राज्य के बारे में, वेरी गुड, सरकार के बारे में, और लोगों के बारे में, लोगों के व्यवहार के बारे में ही राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस है। हाँ, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है, पॉलिटिक्स। बहुत अच्छा, इसी तरीके से हम लोग को डिस्कस करके पढ़ना है, ठीक है, तब ही आर्ट्स में मज़ा आएगा। तो ये आपका राजनीतिक विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान में इन सब विषयों पे हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन भैया ये राजनीतिक विज्ञान क्यों बना,
ठीक है। मुख्य कारण क्या है, इसको थोड़ा आसान शब्दों में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है उसके मुख्य कारण क्या है, क्यों ये पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है वो बना ही क्यों है, ऐसा क्यों। तो बताओ, कोई बता सकता है कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट बनाना क्या आवश्यक है, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ गया भैया, ऐसा क्यों आवश्यक है। हिस्ट्री तो था ही ना, प्राचीन बातें को पढ़ लेते, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ाया जाएगा। कोई एक कारण दो कारण कुछ अगर चर्चा करना चाहे अपने दिमाग से जितना भी समझ में। हाँ, इतिहास में तुमको अपने अधिकारों का पता नहीं चलेगा, इतिहास में तो प्राचीन घटनाओं के बारे में पता चलेगा, लेकिन इस देश में तुम्हारे क्या अधिकार है, ठीक है, कैसे कोई नियम कानून बनता है, ये तो इतिहास में नहीं लिखा है ना। तो इसके लिए एक सब्जेक्ट बनाने का आवश्यकता है ना, इसलिए क्या बनाया गया, राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस बनाया गया, ठीक है। तो सही बात है, बहुत कुछ अच्छा अंजलि गौंड। मुख्य कारण को थोड़ा समझते हैं आसान शब्दों में। यह हमें बताता है कि सरकार क्या है, कैसे बनती है और कैसे काम करती है। तो राजनीति विज्ञान ही वह सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि सरकार कैसे काम करती है, कैसे बनती है। अब कोई पीएम बन जाता है तो पीएम बनने के लिए आपको कितने एमपी एमएलए इन सब का सपोर्ट चाहिए, कितना वोट से जीतना चाहिए, क्या क्या चाहिए, ये सब हम लोग को कैसे पता चले। ये सब चीज़ें जो लिखी रहती है वो किस सब्जेक्ट में लिखी रहती है, आपकी पॉलिटिकल साइंस में ही लिखी रहती है। ये जो एमपी एमएलए ये व्यवस्था है, इनके पास क्या पावर है, नहीं पावर है, ठीक है, कैसे इनका निर्वाचन होगा, कैसे इनका सिलेक्शन होगा, ठीक है, इन सब चीज़ें कहाँ लिखी रहती है, आपकी पॉलिटिकल साइंस में ही लिखी रहती है। तो इसको पढ़ोगे तो व्यवस्था के बारे में पता चलेगा कि ये देश को चलाने के लिए जो सिस्टम है, ठीक है, जो रूल एंड रेगुलेशन है वो कैसे है, वो कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, वो कहाँ से पता चलेगा, आपका पॉलिटिकल साइंस से ही पता चलेगा। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुमको पता नहीं चलेगा, तो तुमको पता ही नहीं चलेगा एमपी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, एमएलए बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, तुमको कुछ पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा तो फिर कैसे काम करोगे बताओ। यह हमें हमारे अधिकार जैसे वोट देना है, बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, इस देश में तुम कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी मतलब हर बात को बोलने की तुम्हारी आज़ादी है, ठीक है। तो मतलब हर बात को बोलने का कुछ भी बोलते रहो तब तो कोई कूटी देगा, आके मार ही देगा, ठीक है, मतलब फ्रीडम है तुमको। अब तो किसी को बुरा लगे तो मारपीट करेगा तो सरकार तुमको सपोर्ट करेगी, या लॉ एंड कानून है तुमको सपोर्ट करेगा कि हाँ तुम अपने मर्जी से कुछ बोल रहा था, अगर उससे किसी को नुकसान ना पहुँचे, उससे किसी का अपमान ना हो तो तुम बोल सकता हो वो चीज़, ठीक है। बस ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच। और कर्तव्य जैसे कानून मानना, हम लोग का कर्तव्य क्या है, मेन कर्तव्य है कानून का मानना। जो भी हमारे कानून बनाएंगे, कानून का पता कैसे चलेगा, अधिकारों का पता कैसे, इन्हीं सब्जेक्ट में पता चलेगा, ठीक है, कि कौन कौन से कानून है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको संविधान के बारे में पढ़ना पड़ेगा। संविधान में क्या है, सारी धाराएं उड़ाएँ लिखित रहती है, ठीक है। तो कर्तव्य के बारे में पता चलेगा कि हम लोग का मेन कर्तव्य क्या है, कि जितने भी कानून है कानून का मानना। अब कानून क्या है वो पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए तुमको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा, उसमें तुमको सब चीज़ें का जानकारी मिलेगा, ठीक है, के बारे में जानकारी। यह हमें समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी सिखाता है। सही बात है, अगर हम अपने कर्तव्य को मानेंगे, ठीक है, हम लोग का देश के प्रति हमारा क्या क्या कर्तव्य है इन सबको समझेंगे तो हम लोग क्या होंगे, जिम्मेदार व्यक्ति बनेंगे अपने देश के, अपने समाज के, ठीक है। यह हमें बताता है कि नेता कैसे चुने जाते हैं और चुनाव कैसे होते हैं। सही बात है, नेता कैसे चुने जाता है, कैसे काउंसिलर का इलेक्शन होता है, ठीक है, कैसे एमएलए का इलेक्शन होता है, कैसे एमपी का इलेक्शन होता है, कैसे सीएम का इलेक्शन होता है, ठीक है, ये सब जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है। इसमें ये है लोकसभा, राज्यसभा, ये सब क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होता है आपका किस में पढ़ाया जाता है, इसमें पढ़ाया जाता है। यह हमें न्याय, समानता, न्याय मतलब समझते हो, ठीक है, न्याय मिलेगा सबको, समानता मतलब सबको समान अधिकार, और लोकतंत्र की अहमियत समझाता है। लोकतंत्र मतलब क्या, किसी को पता है, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र जिसमें प्रजा का शासन हो, ठीक है। प्रजा का शासन मतलब क्या, मेरा अधिकार है कि हम अपना नेता चुन सके, हम अपना काउंसिलर चुन सके। 2 आदमी 4 आदमी खड़ा है, ठीक है, उसमें ये पसंद है हमको तो इसको वोट देंगे, ये पसंद नहीं तो नहीं देंगे, तो हम चुने हैं मेरा मर्जी से, ठीक है। किसी को अगर तुम वोट दे रहे हो इसका मतलब तुमको वो पसंद था तभी ना तुम उसको वोट दे रहे हो, तो ये अधिकार है कि हम अपना नेता कैसे चुने नहीं चुने, ये सब अधिकार है। मेरे को अगर वो पसंद नहीं है, हम उसको वोट दिए, मेरे को पसंद नहीं आया तो अगला 5 साल बाद क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे अभी लोगों को मोदी जी पसंद आ रहा है, क्योंकि वो अच्छा काम करे तो पसंद आएंगे, जिस दिन उनको पसंद नहीं आया तो उनको वोट नहीं देंगे या कम वोट देंगे। तो ऐसे ये होता है अधिकार, ठीक है, कि तुम अपना अधिकार है तुम्हारा, ठीक है, तुम को कोई काउंसिलर है, ठीक है, जैसे क्लास में मॉनिटर वाला भी होता है, मॉनिटर का पद पे तुम लोग में से कोई खड़ा हुआ है कभी, क्या इतना जिम्मेदारी का पद, कोई मॉनिटर बना अपने क्लास में? बनी हो, वाह, हम भी एक बार कभी बने थे,
मॉनिटर का काम है क्या होता है? डस्टर लाना और नाम लिखना और कुछ, लेकिन टीचर लोग आके मिटा ही देता था, कुछ पनिशमेंट तो मिलता नहीं था किसी को, ठीक है। तो ऐसा वाला सिस्टम था, फालतू काम। लेकिन हाँ, मॉनिटर का काम, मॉनिटर का सिलेक्शन भी तो कैसे होता है कि कुछ लड़का है लड़की सब आपस में वोट करेगा, जिसका ज़्यादा वोट आ गया वो क्या होगा, जीत जाएगा। नॉर्मली ऐसे होता है। अब किसी किसी का होता है बहुत अच्छा बच्चा होता है तो सर उसको मॉनिटर बना देते हैं, तो वो प्रजातंत्र नहीं हुआ। वो सिलेक्शन से तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर दिया, वो प्रजातंत्र नहीं कहलाया, वो लोकतंत्र नहीं कहलाया। लोकतंत्र में किसका अधिकार होगा? लोगों का अधिकार होगा अपना नेता चुनने का। समझ में आया ना? लोगों का अधिकार होगा। अच्छा, एक बार अपना अपना सही नाम बता दो। अंजलि का तो मेरे को पता है, सब अपना अपना बता दो, हम नाम से बोले। सृष्टि, निशी कुमारी बर्मन। बर्मन जी बोलेंगे तुमको। तुम बाबू? आलम जी। अच्छा ठीक है, हम तुमको आलम बोलेंगे, तुमको बर्मन बोलेंगे, तुमको अंजलि बोलेंगे। उदिता है क्या बाबू तुम्हारा? ठीक है, तुमको उदिता बोलेंगे। चलो, तो ये हमें, ये जो मुख्य कारण है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का, यही कारण है कि भैया इसमें हम लोग को अपने अधिकारों का पता चलेगा, देश कैसे काम करता है, नेता कैसे चुने जाते हैं, इन सब चीज़ों के, इन सब विषयों के बारे में पता चलेगा। दैट इज़ द रीज़न ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के होने का यही कारण है। लेकिन भैया ये पॉलिटिकल साइंस, जैसे इतिहास है, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है क्योंकि उसने सर्वप्रथम ये करना स्टार्ट किया था। उसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस जो है उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, पॉलिटिकल मतलब होता है हिंदी में राजनीति, और साइंस मतलब होता है विज्ञान। विज्ञान मतलब किसी चीज़ के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना। अंग्रेजी के इन दो शब्दों से पॉलिटिकल साइंस बना है। अंग्रेजी का शब्द है पॉलिटिकल और साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस बना है। ये जो अंग्रेजी का ये पॉलिटिकल शब्द है ये भी कहीं से इंस्पायर है। पॉलिटिकल शब्द ग्रीस भाषा के पॉलिस शब्द से लिया गया है। ग्रीस भाषा में एक शब्द है पॉलिस, बहुत सारी किताबों में इसको पॉलिटिक्स लिख दिया, गलत है, ठीक है, पॉलिसी होगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल शब्द ग्रीस भाषा, ग्रीस बताओ, ग्रीस कहाँ है? ग्रीस कहाँ है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ग्रीस कहाँ है? बताओ भाई। यूनान। यूनान मतलब कहाँ है, किसके बगल में है? टर्की के बगल में। हाँ, टर्की के बगल। हाँ, पॉलिटिकल शब्द, पॉलिटिकल जो शब्द है ये इंग्लिश का शब्द है पॉलिटिकल, ठीक है। शब्द ग्रीस भाषा के पॉलिश शब्द से लिया गया। ग्रीस भाषा के किस शब्द से लिया गया है? पॉलिश शब्द से लिया गया है। पॉलिश शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है नगर, राज्य। पॉलिश शब्द का अर्थ क्या होता है? नगर और राज्य। और साइंस के बारे में, साइंस मतलब क्या, उसके बारे में पढ़ना। तो पॉलिश शब्द से निकला पॉलिटिकल, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन ये किससे बना है? पॉलिश शब्द से बना है। पॉलिश किस भाषा का शब्द है? ग्रीस भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है ग्रीस भाषा में? राज्य या नगर। मतलब राज्य या नगर के बारे में साइंस, साइंस मतलब अध्ययन करना, उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। तो सबसे पहले बोलेगा तुमको कि पॉलिटिकल जो शब्द है वो किस भाषा के शब्द से आया है? तो ग्रीस भाषा के शब्द से आया है। ग्रीस भाषा के किस शब्द से आया है? तो पॉलिश शब्द से आया। किस शब्द से आया बाबू? पॉलिश। पॉलिश का अर्थ क्या होता है? राज्य या फिर नगर, राज्य या नगर। और साइंस मतलब अध्ययन करना। तो राज्य या नगर के बारे में अध्ययन करना ही, उसकी रणनीतियों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। समझ में आया? यूनानी राज, हाँ कुछ पूछ, अच्छा कुछ डाउट हो तो मेरे को बोलना, रोहित भैया या भैया कुछ भी बोलो। हाँ, यूनानी राजनीतिक विचारक अरस्तु, अरस्तु के बारे में हम बताए थे। अरस्तु कौन? ठीक है, प्लेटो जो थे उनके शिष्य। प्लेटो कौन? तुम्हारे जो थे सुकरात, सुकरात के शिष्य थे, ठीक है। ये सब कहाँ के थे? ये सब ग्रीस के थे, यूनान के थे। तो यूनानी राजनीतिक विचारक अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है? अरस्तु। अरस्तु बहुत बड़े विचारक थे, ठीक है। विचारक मतलब
जो हर विषयों पे क्या देते थे, ज्ञान देते थे, हर विषयों की चर्चा करते थे, हर मुद्दों के बारे में। तो यूनान के एक विचारक थे, दार्शनिक थे, उनका नाम था अरस्तु। उन्होंने ही ये राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का इजाद किया था, शुरुआत किया था लिखना, ठीक है। इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है बाबू, अरस्तु को, ठीक है। अरस्तु का चित्र अगर दिखाएं आपको तो दिखा देते हैं, अच्छा लगेगा। नहीं, ये तो ये थे, ये है अरस्तु। एजेट चित्र तो मिलने से रहा, ठीक है। ये है अरस्तु, इनका चित्र कहीं ना कहीं कभी ना कभी किताबों में बचपन में देखा ही होगा, अरस्तु। तो यूनानी राजनीतिक विचारक अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक, फादर कहा जाता है। इन्होंने ग्रीक जो है उसके 158 नगरों या राज्यों के राजनीति का अध्ययन किया और अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में अपने सिद्धांतों को लिखो। देखो अरस्तु सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ग्रीस जो है, ठीक है, ग्रीस जो है उसके 158 जो डिवीज़न है, 158 जो नगर है या शहर है, उसके पॉलिटिक्स के बारे में पहले उसने अध्ययन किया। अपने ही देश के जो 158 जो शहर है, ठीक है, नगर मतलब शहर, उसके पॉलिटिक्स के बारे में, वो कैसे काम कर रहा है, कैसे वहाँ योजनाएं बना, उसका अध्ययन किया। और फिर उसको पढ़ने के बाद उसने क्या किया, अपना एक पुस्तक लिखा और उस पुस्तक का नाम क्या दिया, पॉलिटिक्स। और यहीं से पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उसका शुरुआत हो गया। तो पॉलिटिकल साइंस का शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, अरस्तु थे। इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन ये सारी चीज़ें भारत में बहुत पहले से ही चलती आ रही है, ठीक है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। भारत में ये सारी चीज़ें बहुत पहले से चलती आ रही है, ठीक है। बताओ भारत में कोई व्यक्ति जो पॉलिटिकल साइंस माने पॉलिटिक्स करते थे उसके बारे में बताओ, मतलब योजना बनाते थे, अभी दिखाए थे फोटो, बताओ कोई भारत के किसी बच्चा लोग, अरे वो बच्चा लोग, चाणक्य, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। बच्चा लोग बोलता नहीं, बताओ, बोलेगा बच्चा लोग, ओके। तो राजनीति का अध्ययन किया और अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स, तो बोलेगा तुमको पॉलिटिक्स जो पुस्तक है वो किसने लिखा, तो अरस्तु ने लिखा। पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखा, अरस्तु ने लिखा। मैं अपने सिद्धांतों को लिखा, सिद्धांत मतलब पॉलिटिक्स विज्ञान से संबंधित कुछ रूल एंड रेगुलेशन उन्होंने लिखा, ठीक है, अरस्तु ने। इन्होंने राजनीतिक विज्ञान को मास्टर साइंस कहा, मास्टर साइंस की मनोविज्ञान, बहुत सारे मैंने आर्ट्स में क्या होता है, बहुत सारे साइंस होते हैं, मनोविज्ञान होता है, ठीक है, और बहुत सारे होती है, ठीक है। तो उनमें मास्टर साइंस जितना भी मैथ फिजिक्स ये सब कब काम आएगा, जब देश बना रहेगा, देश सुधर रहेगा, देश सही तरीके से चलेगा, तब ना तुम कोई विकास कर पाएगा। और देश को सही तरीके से चलाने के लिए, देश की नीतियों को समझने के लिए तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा, राजनीतिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए बोला कि सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान जरूरी है। इसी कारण से इन्होंने राजनीतिक विज्ञान को क्या कहा, मास्टर साइंस का, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान को मास्टर साइंस का। तो बोलेगा राजनीतिक विज्ञान को मास्टर साइंस किसने कहा, किसने कहा, अरस्तु ने। क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, विज्ञान में खोज से ज़रूरी, मनोविज्ञान से ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि देश की रणनीतियों को समझना, देश कैसे काम कर रहा है, तुम्हारे क्या कर्तव्य, तुम्हारा क्या काम है, इसको समझना। ये चीज़ें तुम समझ पाओगे तब देश सुव्यवस्थित तरीके से चलेगा। और जब देश सुव्यवस्थित तरीके से चलेगा तभी ना तुम कोई चीज़ खोज पाएगा साइंस वाइंस में, ठीक है। देश में महामारी से आगे मैंने भयंकर खराब अवस्था है तो तुम क्या खोजेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पढ़ना जरूरी है। इसी कारण से इन्होंने क्या बोला, साइंस का भी साइंस, मास्टर साइंस, ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस। बताओ मास्टर ऑफ साइंस किस सब्जेक्ट को कहा जाता है, मास्टर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है, पॉलिटिकल साइंस को, हाँ, पॉलिटिकल साइंस को मास्टर ऑफ साइंस कहा जाता है। किंग ऑफ साइंस कहा जाता है फिजिक्स को, जो मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। इन्होंने राजनीतिक विज्ञान को मास्टर साइंस कहा, ठीक है। इन्होंने मनुष्य को राजनीतिक प्राणी कहा, मनुष्य जो है उसको क्या कहा, राजनीतिक प्राणी, पॉलिटिकल क्रिएचर, ठीक है, राजनीतिक, क्योंकि मनुष्य जो होते हैं वो राजनीति करते हैं, सब कोई करता है। तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ होता है ना, घपलाबाजी
राजनीति ऐसा कुछ कर लेता होगा, ठीक है। तो मनुष्य को क्या कहा, राजनीतिक प्राणी का। बोला कि मनुष्य जो है बिना राजनीति किए, बिना कुछ प्लानिंग किए वो कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए मनुष्य को क्या कहा, राजनीतिक प्राणी का। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो आइदर वो पागल होगा या इधर वो कोई देवता भगवान मान होगा, ठीक है। अगर तुम ऐसा नहीं कर रहा तो मतलब तुम पागल होगा है या फिर कोई देवता उगता है, अच्छा माने अवतरित हुआ है। लेकिन नॉर्मल जो मनुष्य होते हैं वो कुछ ना कुछ प्लानिंग हमेशा करते ही रहते हैं। इसी कारण से उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने मनुष्य को, इन्होंने मतलब कि इन्होंने अरस्तु ने मनुष्य को क्या कहा, राजनीतिक प्राणी कहा कि वो हमेशा पॉलिटिक्स करते ही रहता है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा अच्छा बुरा जैसा भी पॉलिटिक्स है वो कुछ ना कुछ करते रहता है। पॉलिटिक्स मतलब योजनाएं बनाते ही रहता है, प्लानिंग करते ही रहता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं तुम लोग की आज्ञा के साथ। अलग अलग विद्वानों, ये तो अरस्तु के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा राजनीति विज्ञान की परिभाषा। अब अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या अपनी तरीके से राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस की कुछ डेफिनेशन दिया, कुछ परिभाषा। इसी डेफिनेशन को हम लोग को पढ़ना है कि पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा जो है, राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है अलग अलग लोगों के अनुसार क्या है। ब्लंट साली के अनुसार राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस को शुद्ध हिंदी में राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान भी कहा जाता है, ठीक है। तो राजनीतिक शास्त्र वह शास्त्र है, मतलब वह किताब है, वह विद्या है जिसका संबंध राज्य से है, जो राज्य की आधारभूत स्थितियों, उसकी प्रकृति तथा विविध स्वरूपों एवं विकास को समझने का प्रयास करता है। तो ब्लंट साली जो थे उन्होंने क्या किए थे, उन्होंने बोला कि जो ये राजनीतिक शास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस है, इसका मेन संबंध जो है वो राज्य से है, देश से है। ये तो सबको पता है, देश से है। और ये देश के आधारभूत मतलब देश कैसे बना, किस स्थिति में बना, उसकी प्रकृति क्या है, देश के अलग अलग जो स्वरूप है, ठीक है, उन सब चीज़ों का अध्ययन होता है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। ये किसने कहा, ब्लंट साली ने कहा। ये तो बोलेगा तुमसे, किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र वह शास्त्र जिसका संबंध राज्य से है, ठीक है। ये वाक्य किसने कहा, तो किसने कहा, ब्लंट साली ने कहा। गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जो थे के अनुसार राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। मतलब राजनीतिक शास्त्र जो शुरुआत होता है वो राज्य से ही शुरुआत होता है और राज्य से ही अंत होता है। इसका मतलब मेरे को बताओ, कोई बच्चा जो इसका मतलब बताना चाहे कि भैया राज्य से शुरू, तुमसे ख़त्म, मतलब इसका मतलब बताओ। तुमसे शुरू तुमसे ख़त्म जैसे होता है ना, उसी प्रकार राज्य से शुरू राज्य से ही ख़त्म। तो इसका मतलब बताओ मेरे को क्या होता है। अंजलि, रेखा, बर्मन जी, आलम जी, उदिता, कोई तो बताओ। गाना नहीं सुना क्या? नहीं बताया तो बताओ, हम ही बताते। चलो हटो। जैसे तुमसे शुरू और तुमसे ख़त्म, मतलब तुम ही मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। तुमसे ही शुरू होगा और तुमसे ही क्या होगा, ख़त्म। उसी प्रकार राज्य से ही शुरू होता है, राज्य पे ही ख़त्म होता है। इसके अलावा इसमें और कुछ पढ़ा नहीं जाता। इसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य के बारे में, मतलब देश के बारे में ही पढ़ा जाता है। सारी समस्याओं के बारे में, सारी रणनीतियों के बारे में, देश से संबंधित जितनी भी है उन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। उससे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा नहीं जाता है। तो वही बोला उन्होंने, किसने कहा था, गार्डनर ने कहा था, ठीक है। जेम्स के अनुसार राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है। वही बात है, राज्य का विज्ञान मतलब क्या, जिस देश में रहते हो उसका विज्ञान है, उस देश के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देश के बारे में पढ़ना मतलब ये नहीं कि उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, नहीं, देश कैसे काम कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना राजनीतिक विज्ञान है। लिकॉक के अनुसार राजनीतिक शास्त्र सरकार से संबंधित का अध्ययन है। सरकार, राजनीतिक शास्त्र सरकार से संबंधित अध्ययन है। तो उन्होंने बोला ये राज्य का अध्ययन नहीं है, असल में लिकॉक ने कहा कि ये सरकार से संबंधित अध्ययन है। सरकार को पढ़ना, सरकार के प्लानिंग को पढ़ना, वो है राजनीतिक विज्ञान। किसने कहा, लिकॉक ने। तो तुमसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि राजनीतिक शास्त्र सरकार से संबंधित अध्ययन है, किसने कहा, तो किसने कहा, लिकॉक ने कहा। किसने कहा, लिकॉक ने कहा। ये काट देते, ये नहीं है, ठीक है। डिमार्क ने राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य और उसके यंत्र सरकार का अध्ययन का। तो डिकॉक ने कहा नहीं, ये सिर्फ राज्य का अध्ययन नहीं है, ये सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन है, ठीक है। यंत्र सरकार मतलब जो सरकार वहाँ पे काम कर रही है, सरकार चला रही है, ठीक है, उन दोनों का क्या है, अध्ययन है। तो डिकॉक के अनुसार जो राजनीतिक विज्ञान है उसका संबंध किससे है, राज्य से भी है और सरकार से भी है, दोनों से उसका संबंध है। लेकिन अलग अलग लोगों ने बोला राज्य के बारे में पढ़ना, अलग अलग लोगों ने बोला सिर्फ सरकार के रणनीतियों के बारे में पढ़ना, और डिकॉक ने बोला कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका
राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। तो ये क्या है, पर अभी हम लोग क्या समझने की कोशिश करें कि अलग अलग विद्वानों ने, जो अलग अलग देश थे, कोई ग्रीक के थे, कोई अमेरिका के थे, बहुत सारे देशों के थे, तो अलग अलग विद्वानों ने, वैज्ञानिक तो नहीं बोलेंगे, अलग अलग विद्वानों ने क्या किया, अपने अपने अनुसार क्या क्या था, राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा दी थी। उस परिभाषा को हम लोग क्या करना है, समझने की कोशिश करें। भैया यहाँ से क्वेश्चन आता है, जरूर आता है क्वेश्चन क्या क्या है, अभी दिखा देते हैं। अरे तो देखो सब क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन आता है बाबू, यहाँ से 4 मार्क्स यहीं से तो आता है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हम जो पढ़ाएंगे वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। आर.एन. गिलक्राइस्ट के शब्दों में राजनीतिक विज्ञान का राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंध होता है, ठीक है। तो राजनीतिक विज्ञान में हम लोग राज्य और सरकार की जो समस्याएं हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ये किसने कहा था, गिलक्राइस्ट ने कहा था। आर.एन. गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का संबंध किससे है, राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार की समस्याओं से है, कि वो समस्या कैसे है और उसका समाधान कैसे सरकार करेगी, इनके बारे में है। लॉके के शब्दों में, लॉके भी एक महान विद्वान थे, लॉके के शब्दों में राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से है, ठीक है। तो लॉके ने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन राज्य तो है, लेकिन राज्य में जो लोग रहते हैं उनके व्यवहार के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, राजनीतिक विज्ञान। तीनों ने तो अलग ही बोल दिया कि राज्य, एक राज्य में संगठित जो राज्य है, देश है, उसमें जो लोग रहते हैं उनके जीवन के बारे में पढ़ना, उनके व्यवहार के व्यवहार के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। तो ही हम बोल रहे कि अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से राजनीतिक विज्ञान के परिभाषा दी है। ये परिभाषा से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको हम लोग करवाएंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं। कुछ डाउट है तो पूछो यहाँ पे इस पेज में, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तुमको याद करना पड़ेगा एमसीक्यू में कौन क्या बोला नहीं बोला है। अभी एमसीक्यू बना के दे देंगे, करने से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते तो आधुनिक देखो, राजनीतिक विज्ञान का जन्म तो अरस्तु को कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान, आधुनिक मतलब अभी के समय में जो पॉलिटिकल साइंस चलता है, जिस तरीके से उसके स्कोप है, जिस तरीके से वो काम करता है, पॉलिटिकल साइंस में जिस विषयों पे पढ़ा जाता है, उसको शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति था वो अरस्तु नहीं था। अरस्तु ने तो प्राचीन पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा दी थी, शुरुआती। लेकिन अभी के समय जो पॉलिटिकल साइंस में जिन जिन विषयों के बारे में पढ़ा जाता है उसकी शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे वो प्लूटो नहीं थे, वो कौन थे, निकोलो मैकियावेली। क्या थे, निकोलो मैकियावेली। तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, निकोलो मैकियावेली को कहा जाता है। और ये कौन थे, ये अरस्तु थे। ये तो हम ऐसे ही लगा दिए थे फोटो, यहाँ जगह खाली था सॉरी, इसीलिए। लेकिन ये निकोलो मैकियावेली नहीं है, ये अरस्तु है। कौन है, अरस्तु है, समझिए ना। तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, एक बार बताओ, निकोलो मैकियावेलिया। तो नाम है डिफिकल्ट, लेकिन एमसीक्यू में है, कोई बात नहीं, 2-3 बार पढ़ के रखोगे, दिमाग में रहेगा, टक सनी टिक कर दोगे। एमसीक्यू का तो यही फायदा है, आधा याद करके जाओ, आधा ऑप्शन देख के टिक कर दो। ऑप्शन देख के तो याद आ ही जाता है, टेंशन मत लो। कुछ टेस्ट लेंगे, OMR शीट वाला टेस्ट लेंगे तुम लोग को, तो उस पैटर्न पे ही करवाएंगे, तो फटाक से नहीं तुम लोग उस तरीके से प्रिपेयर रहेगा, ठीक है, चिंता का बात नहीं है। तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक अगर तुमसे पूछे तो तुम अरस्तु ही बताना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का अगर जनक आपसे पूछा जाए तो आप निकोलो मैकियावेली को ही बताना, ठीक है। और अलग अलग लोगों के अनुसार देखो क्या है, कैटालिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान क्या है, शक्ति मतलब पावर, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान के बारे में देश के पावर के बारे में पढ़ा जाता है, सरकार के पावर के बारे में पढ़ा जाता है। सही बात है कि सबके पास कौन कौन सा शक्ति है, कौन कौन सा क्षमता है, कौन कौन सा पावर है, मेरे पास क्या पावर है, एक आम नागरिक के पास क्या पावर है, इन सब विषयों के बारे में पढ़ा जाता है। किसमें, राजनीतिक विज्ञान में। ये किसने कहा था, कैटालिन ने कहा था। गेटेल के अनुसार राजनीतिक विज्ञान प्रगतिशील विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान क्या है,
प्रगतिशील विज्ञान है, ठीक है। प्रगतिशील मतलब जो विकास कर रहा है अभी, ठीक है, जिसमें विकास के बारे में पढ़ा जाता है, प्रगति के बारे में पढ़ा जाता है, प्रगतिशील विज्ञान है, ठीक है। इसका जिक्र उसने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस में किया था। तो गेटेल ने एक पुस्तक लिखी थी पॉलिटिकल साइंस, उसमें उन्होंने बोला था राजनीति विज्ञान क्या है, प्रगतिशील विज्ञान है। राजनीति विज्ञान कैसा विज्ञान है, प्रगतिशील विज्ञान है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान, ये तो अभी भी पढ़ा है, मास्टर साइंस या सर्वोच्च विज्ञान के नाम से बोला। तो तुमसे पूछेगा अरस्तु ने मास्टर साइंस किसने कहा, आपका अरस्तु ने ही कहा। सर्वोच्च विज्ञान मतलब सबसे बड़ा विज्ञान किसने कहा, पॉलिटिकल साइंस को अरस्तु ने ही कहा, ठीक है। इसलिए तो ये इसका जनक है। जनक मतलब पापा। अब पापा अपना बेटा को अच्छा तो बोलेगा ही, ठीक है। इसी कारण से उसने अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस, सर्वोच्च विज्ञान, सारी जो उपाध्याय होती है सब दे दी, ठीक है। कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो तुमको जाननी चाहिए, ठीक है। कुछ प्रमुख पुस्तकें पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, जैसे द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखा था, हार्लोड जे लॉस्की ने। किसने लिखा था, हार्लोड जे लॉस्की ने लिखा था, ठीक है। पॉलिटिक्स ये तो जानते हो अरस्तु निकला था। अरस्तु को ही एरिस्टोटल भी कहा जाता है। एरिस्टोटल किसे कहा जाता है, अरस्तु को ही कहा जाता है। एरिस्टोटल ग्रीस में बोलते हैं, हम लोग जो इंडिया में है वो मैक्सिमम इनको किस नाम से जानते हैं, अरस्तु के नाम से जानते हैं। जैसे अलेक्जेंडर, और उसको हम लोग इंडिया में क्या बोलते हैं, सिकंदर बोलते हैं, ठीक है। दी रिपब्लिक ये कौन किसने किया था, प्लेटो। प्लेटो कौन था बताओ तो, प्लेटो कौन था, इसके बारे में जिक्र किए। तुम अगर क्या क्लास में ध्यान दोगे तो तुमको पता है प्लेटो कौन था, किसका गुरु था। प्लेटो जो था अरस्तु का, तुम्हारा अरस्तु का क्या था, गुरु था। प्लेटो कौन था, अरस्तु के गुरु थे। इन्होंने भी दी रिपब्लिक पुस्तक लिखी, जिसमें क्या क्या इन्होंने राजनीति विज्ञान के बारे में बताया। तो चेला जी बता दिए, तो गुरु जी भी क्या क्या उनके बारे में बता दिए। दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल किसने लिखा, कार्ल मार्क्स। बहुत बार पूछे जाता है क्वेश्चन, दास कैपिटल किसने लिखा, कार्ल मार्क्स ने लिखा। द प्रिंस निकोलो, बाबा बहुत भयंकर नाम है, ठीक है। ये वही वाला था, मैकियावेली, ठीक है। निकोलो मैकियावेली, देख रहा है इंग्लिश में नाम आ जाए तो हालत खराब हो जाता है, ठीक है। तो द प्रिंस नाम की जो पुस्तक है किसने लिखा, निकोलो मैकियावेली। ऐसे क्या कहा जाता है, मॉडर्न फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मॉडर्न फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी भी बोला जाता है, कभी पॉलिटिकल साइंस को शॉर्टकट में पॉलिटी बोलता है। तो मॉडर्न फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, दी प्रिंस। दी प्रिंस में किसके बारे में बताया गया था, पॉलिटिकल साइंस और उसके रणनीतियों के बारे में बताया गया था, ठीक है। मॉडर्न पॉलिटी थ्योरी, एसपी वर्मा भारत के थे। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी किसने लिखा था, एसपी वर्मा ने लिखा था। ये प्रसिद्ध पुस्तक है जो पॉलिटिकल साइंस पे लिखी गई। तो तुमसे पूछ सकता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ठीक है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज किसने लिखा था, एंड्रियो हे वुड ने लिखा था। क्या लिखा था, एंड्रियो हे वुड ने लिखा था, ठीक है। तो ये कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो अलग अलग लोगों ने लिखा था, इसके बारे में भी तुमको जाननी चाहिए, ठीक है। हाँ बोलो। अच्छा हम कोई बात नहीं, हम फिर से बताते हैं। प्लेटो जो थे ऐसे ही बता रहे, कोई काम का नहीं थोड़ा। हाँ प्लेटो के बारे में, प्लेटो जो थे वो एक दार्शनिक थे, वो थे जो थे, ठीक है। प्लेटो जो थे वो आपके जो अरस्तु हैं, अरस्तु जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, उनके गुरु थे, यानी टीचर थे। कौन, प्लेटो। प्लूटो अलग चीज़ है, ठीक है। प्लूटो तो ग्रह है, ये प्लेटो है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। प्लेटो कौन थे, अरस्तु के टीचर थे। टीचर गुरु, शिष्य, ये शिष्य है और ये क्या है, अरे सॉरी टीचर गुरु तो क्या, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है। ये टीचर है और ये क्या है, स्टूडेंट, सॉरी। समझ आया ना। प्लेटो कौन है, अरस्तु के गुरु जी थे। बढ़े आगे, ओके। हाँ, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। देखो अमेरिका हम लोग से हमेशा आगे क्यों रहता है, क्योंकि वो जब भी नया कोई विषय आता है तो उसका कोई इंस्टीट्यूट कोई स्थापना कर देता है, और उसमें क्या होता है, पूरा पढ़ाई लिखाई स्टार्ट होता है, ठीक है। हम तुमको बात करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं आगे पढ़ेगा, सेमेस्टर 3 में पढ़ेगा
कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ। थोड़ा सा ऐसे जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उसी समय जो USSR, जिसको अभी रशिया संबोधित कर सकते हो, रशिया और अमेरिका, इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध को क्या बोला गया, कोल्ड वार बोला गया, शीत युद्ध बोला गया। 1945 से लेकर 1991 तक वो चला। उसमें कोई लड़ाई नहीं होता है, उसमें बस प्लानिंग का खेल होता है, ठीक है। कोई माने उसमें कोई सामने का युद्ध नहीं होता है, हाँ, लेकिन युद्ध जैसा माहौल रहता है। उस प्रकार के युद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड वार बोलते हैं। अमेरिका जो था 1945 का बात कर रहे हैं, ठीक है, 1945 का बात कर रहे हैं। उसने माने वो इतना विकसित क्यों है, क्योंकि वो प्लानिंग बनाने में, योजना बनाने में सबसे आगे रहता है, ठीक है। उसने देखा कि ये जो रशिया है वो स्पेस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सबसे पहला जो ये भेजा था, रशिया ने ही भेजा था, स्पेस जो अंतरिक्ष में गया था, ठीक है। तो अमेरिका तो बहुत वो पीछे रहने वाला नहीं है। उसने अपने देश में साइंस का पढ़ाई, केमिस्ट्री का पढ़ाई, फिजिक्स का पढ़ाई, मैथ का पढ़ाई पूरा एकदम चलाना स्टार्ट कर दिया। MIT जैसा इंस्टीट्यूट खोला, ठीक है। तो बड़ा जो इंस्टीट्यूट है, किसी क्षेत्र में अगर वो पीछे चलना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, बड़ा जो इंस्टीट्यूट है, अलग अलग चीज़ें वो जल्दी से खोलना स्टार्ट करता है, जिससे लोग वहाँ पढ़ेंगे और फिर उसका देश क्या करेगा, विकास करेगा। तो वो सिर्फ प्लानिंग मतलब ये कि पढ़ाई लिखाई से ही सब कुछ होगा। अगर पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो हम स्पेस के क्षेत्र में आज रशिया से अगर पीछे हैं तो तुरंत अभी देखो नासा का स्थापना किया, ठीक है, तो कितना आगे निकल गया। तो ये वो पीछे रहने वाले व्यक्तियों में से नहीं है, वो पीछे रहने वाले देशों में से नहीं है। तुरंत देखेगा दुनिया में क्या चल रहा है और उसकी उस चीज़ की जरूरत उसके देश में भी है, तो तुरंत कुछ ऐसा व्यवस्था करेगा, तुरंत क्या करेगा, अपने देश में ही पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करवा देगा उस चीज़ के बारे में, और तुरंत सबसे क्या निकल जाएगा, आगे निकल जाए। तो ये अमेरिका की प्लानिंग है, ठीक है। अमेरिका इस चीज़ों पे चलता है। हम लोग का थोड़ा भारत थोड़ा कहीं ना कहीं अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, पॉलिटिकल साइंस जब इतना ये हो गया, उस समय तो पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था, ठीक है। तो उसने बोला कि ये प्लानिंग, अमेरिका ने समझा कि ये जो प्लानिंग करना कितना ज़रूरी है, ठीक है। प्लानिंग करना, देश को कैसे चलाना है, देश की व्यवस्था को कैसे चलाना है, कितना ज़रूरी है। इसी कारण से उसने क्या किया, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, इसकी स्थापना की। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस की स्थापना APSA बोला जाता है इसको, ठीक है, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, ठीक है, APSA बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब की उसने, 1903 ईस्वी में। इसमें क्या होता है, वही पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाई लिखाई, जानकारी, ये सब चीज़ होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC जो एक शहर है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका USA में, वहीं पे क्या है, इसका मुख्यालय है, किसका, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। उद्देश्य, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अमेरिका में जो राजनीतिक विज्ञान है उसकी पढ़ाई लिखाई को प्रोत्साहित करना। सोचो कितना दिमाग वाला देश है, इसलिए तो आगे हर क्षेत्र में हम लोग से क्या है, हम लोग से क्या, पूरी दुनिया में सबसे आगे है, ठीक है। स्पेस के क्षेत्र में बोलो, मिलिट्री के क्षेत्र में बोलो, या हथियार बनाने के क्षेत्र में बोलो, ठीक है, या फिर GDP, हर क्षेत्र में क्या है, वो आगे। क्यों, क्योंकि वो प्लानिंग करता है। प्लानिंग कब कर पाता है, जब तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ा लिखा रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में समझेगा, तब तुम अच्छे से देश को चला पाएगा, पॉलिटिक्स कर पाएगा, ठीक है। तो यही बात है, ठीक है। तो मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उद्देश्य क्या है, ये जो संस्था है इसका उद्देश्य क्या है, ये जो एसोसिएशन है इसका उद्देश्य क्या है, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करना, ठीक है, शैक्षणिक शोध और शिक्षण को बढ़ावा देना, कि ये जो पढ़ाई लिखाई है, पॉलिटिकल साइंस का जो पढ़ाई लिखाई है उसको बढ़ावा देना, राजनीतिक सिद्धांत, अमेरिकी राजनीति, तुलनात्मक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विमर्श करना मतलब अध्ययन करना, कि अलग अलग देशों की राजनीति को समझना, अमेरिका की राजनीति को समझना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना, इन सब चीज़ों को समझना, इन सब चीज़ों को समझ के फिर अपना राजनीति बनाना, कैसे देश को चलाना, ये सब बनाना, इस संस्था का क्या है, मुख्य उद्देश्य। इसी कारण से अमेरिका क्या है, आगे है। तो समझ में आइए कि अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन क्या है। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना 1903 ईस्वी में वाशिंगटन DC, उसका जो शहर है अमेरिका में, उसमें हुआ था, और उसमें मेन ये सारे काम होता है, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित पढ़ाई लिखाई का काम होता है। समझ में आया?
तो हम लोग का यूनिट 1 में जो 3 चैप्टर है 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, तो 1.1 और 1.2 है हम लोग का ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इस पे कुछ प्रश्न है जो आपको हम दे देते हैं, और इसके बाद वाला क्लास जो होगा उस दिन हम लोग ये पूरा यूनिट 1 ख़त्म कर देंगे, 4 मार्क्स हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ प्रश्न है, तुम एक बार पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। 30 प्रश्न है, उसका आंसर भी साथ में है, तुम लोग लिख के याद कर लेना। ठीक है, कुछ अगर डाउट होगा तो मेरे को ये राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा किसने सबसे पहले दी? अरस्तु ने। ये सब राजनीतिक शक्ति का अर्थ क्या है? शासन और नियंत्रण की क्षमता। राजनीतिक शक्ति है मतलब शासन और नियंत्रण की क्षमता। तो ये अलग अलग लोगों ने क्या किया था अपने हिसाब से, जो राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा दिया थे उसके। द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, हेरोल्ड जे लेस्की अभी बोले थे। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कौन है? अरस्तु कहा जाता है। तो ये कुछ 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न देखो सब चीज़ आंसर के साथ है। ऐसा नहीं कि बस 30 प्रश्न दे के ही हम चैप्टर कंप्लीट कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम एक एक चीज़ तुमको पढ़ाएंगे जो तुम्हारा लगेगा। ठीक है, जो भी तुमको सिलेबस में लगेगा हर वो चीज़ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बताओ पॉलिटिकल साइंस क्या तुमको नॉलेज हुआ कि क्या पढ़ते हैं इसमें? मेरा मेन आज का मोटिव था कि तुम लोग को पॉलिटिकल साइंस से अवगत कराना, क्योंकि देखो पॉलिटिकल साइंस हम लोग के लिए एक नया विषय है। ठीक है, साइंस तो वो तो अलग है। ठीक है, पहले मतलब हिस्ट्री जानते हैं, ज्योग्राफी जानते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस थोड़ा नया विषय है, नया सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसी कारण से मेरा मेन मकसद आज के क्लास का यही था कि तुम लोग को पॉलिटिकल साइंस को समझाना, पॉलिटिकल साइंस है क्या उसके विषय में बताना। बताओ क्या हम अपने जो मेरा मोटिव था उसमें क्या थोड़ा मोड़ा एक साबित सही हुए हैं? चलो, तो समझ में आ गया ना सब कुछ? एक बार नोट्स ये करना, पढ़ना होना, कुछ डाउट होगा तो हम तो है ही हैं भैया, है तुम्हारे साथ। ठीक है, एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। तो नोट्स हम ग्रुप में डाल देंगे, कर लेना। हम लोग का ये यूनिट 1 का आधा से ज़्यादा ख़त्म हो गया है, और एक दिन क्लास लेंगे यूनिट 1 पूरा ख़त्म हो जाएगा। ऐसे करके पूरा यूनिट हम लोग ख़त्म करेंगे, धीरे धीरे आराम आराम से और समझते समझते चीज़ों को करेंगे। ठीक है, वही हम बोले कि मेन मकसद तुम लोग रखना ये नहीं कि 11 पास करना है, 12 पास करना है। मेन मकसद रखना कि चीज़ों को समझना है, और 11 12 के बाद ही तुरंत कोई सरकारी एग्ज़ाम का तैयारी वारी करना है। मेन मकसद तुम लोग का यही होना चाहिए। उस हिसाब से ही हम थोड़ा मोड़ा पढ़ाएंगे कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वहाँ से देख देख के कुछ करवाते ही रहेंगे। जो तुम्हारा बोर्ड लेवल का तो जरूरी होगा, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा भी अगर पढ़ाना पड़ा तो हम थोड़ा पढ़ा देंगे कि तुम्हारा काम आ जाएगी पढ़ाई। 11 12 का पढ़ाई ऐसे तो लोग बोलते हैं बर्बाद हो गया, क्या पढ़ते, फिर तो सरकारी एग्जाम के लिए पढ़ना ही पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। लेकिन तुम लोग का जो पढ़ाई है वो थोड़ा मोड़ा तुम्हारे काम आ जाए 11 12 का, वो हम मेरा मेन मकसद यही रहेगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा पॉलिटिकल साइंस। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो, परेशानी हो तो हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि।